तो इस ड्रामा के सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में जैसा हम लोग देखते हैं कि एनी इस तरीके से उस पेशेंट को ट्रीट कर रही थी, लेकिन जीजू उसे ट्रीट करने देने के बजाय उसे ही ब्लेम लगा देती है। तो एनी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कि वो अपनी टीममेट से बात कर रही होती है कि वो लोग किस तरीके से लाओ सिंह उस लड़की को ढूँढ रहा था। अभी जेजे वहाँ पर आती है, वो एनी को पहचानती नहीं थी कि वही उसकी सौतेली सिस्टर है। कहती है तुम मुझसे पंगे लेने की कोशिश मत करो। एनी उससे बुली करते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किससे पंगे ले रहे हो, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो डर के मारे वहाँ से फरार हो जाती है। एनी बाहर जाती है तो वही पेशेंट आकर के एनी पर अटैक करने लगता है। एनी थोड़ी-सी इंजर्ड हो जाती है, तब तक लाओ सिंह आकर के उसे सँभाल लेता है। पूरी भीड़ वहाँ पर जमा हो जाती है, डीन वगैरह भी आते हैं। वो एनी को ही अपना ट्रीटमेंट ना हो पाने का ज़िम्मेदार मान रहा होता है। लाओ सिंह यहाँ पर आता है तो वो डीन को डाँटते हुए कहता है कि मेरे फैमिली मेंबर का इस तरीके से यहाँ पर इंजर्ड हो रही है वो, और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डीन जब ये देखते हैं तो वो उस पेशेंट पर गुस्सा करने लगते हैं। वो पेशेंट जीजे को देखते हुए कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि अगर मैं एनी को हर्ट करूँगा तो तुम मेरा ट्रीटमेंट कर सकती हो। ये बात जैसे ही सामने आता है तो लाओ सिंह की वजह से डीन जीजे को यहाँ इंटर्नशिप से निकाल देता है और कहता है कि दोबारा वो इस हॉस्पिटल में कभी कदम भी नहीं रख पाएगी। और फिर वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल से निकल रहे थे, वैसे ही जीजी का डैड हॉस्पिटल में अंदर जा रहा था। जिसे देखते ही यहाँ पर एनी को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। अभी रिवेंज लेने का सही समय नहीं है। घर जाकर के लाओ सिंह जब यहाँ पर एनी का फ़िक्र कर रहा था, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की वज़ह से वो बहुत ही परेशान हो रही थी। वो लाओ सिंह को जाने ही नहीं दे रही थी और वो आधी नींद में भी थी। लाओ सिंह को वो अपने पास खींचती है, जिसकी वजह से उनके बीच एक एक्सीडेंटल केस हो जाता है। तभी वो डॉक्टर यहाँ पर आता है और वो एनी को देख कर के कहता है कि बस इसका थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की वजह से परेशान है और कोई बात नहीं है। तो लाओ सिंह यहाँ पे डॉक्टर को जाने के लिए कहता है और यहाँ पर एनी के पास ही बैठता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ अपनी फीलिंग का। मुझे एनी से ही प्यार हो गया है। मैं एनी को कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन अपने जो सिचुएशंस थे उस वजह से उसे खुद की फीलिंग को कंट्रोल में रखना पड़ता है। तभी लाओ सिंह का सेक्रेटरी वहाँ आता है। वो सेक्रेटरी एनी के डैड के बारे में कुछ-कुछ और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हुआ था, वो बता रहा होता है, और साथ ही में उस लड़की के बारे में भी बता रहा होता है, जो लड़की को यहाँ पर लाओ सिंह उतने दिनों से ढूँढ रहा था। लेकिन उसे इस बारे में कुछ ख़ास पता चल नहीं पाता है। इधर जब एनी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लाओ सिंह यहाँ पर उसका फ़िक्र कर रहा है, और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी मैंने तुम्हें टेंशन दिया। लाओ सिंह कहता है टेंशन कैसा, अब तुम मेरी फैमिली मेंबर हो। उसने यहाँ पर एनी की बॉडी पर वो पीच ब्लॉसम वाला टैटू देख लिया, तो वो एनी से पूछता है उसने ये टैटू कब बनवाया? एनी कहती है कुछ दिनों पहले। क्या तुम देखना चाहोगे? वो कहता है कि नहीं, एक्चुअल में तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें थोड़ा लिमिटेशंस रखना चाहिए। लेकिन एनी कहाँ ही सुनने वाली थी। लाओ सिंह के जाने के बाद यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारे डैड जो है वो कुछ कांड करने वाले हैं और तुम्हें थोड़ा-सा उस बात का ख़्याल रखना होगा। वो उस इंसान से मिलने वाले हैं जो कि जेल में था, और एनी को डाउट था कि वो इंसान उसकी मॉम का किलर हो सकता है, जिसको कि उसने उस मास्क में देखा हुआ था। तो वो अपने डैड को फ़ॉलो करते हुए वहाँ पर जाती है। इनके वीडियोज़ को बना ही रही थी कि उस किलर को डाउट हो जाता है कि कोई उनके वीडियोज़ बना रहा है, और वो उन्हें पता करने लगता है। वो इंसान यहाँ पर एनी के डैड को ब्लैकमेल करने के लिए आया था कि इस तरीके से वो उसे और पैसे दे, वरना सबका पोल खोल देगा। तब तक वो लोग एनी को पकड़ लेते हैं। जो एनी का डैड था वो खुद भी एनी को नहीं पहचान पाता है कि एक्चुअल में वही उसकी बेटी है, बट उसे शक्ल जानी-पहचानी सी लग रही थी। वो एनी को कहता है तुम मुझे फ़ॉलो करके बहुत बड़ी गलती की हो। अब तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ का पनिशमेंट तो मिल कर के रहेगा। तभी वहाँ पर लाओ सिंह एनी के सपोर्ट में आ जाता है। अब लाओ सिंह के सामने भला एनी का डैड कहाँ ही लड़ने वाला था, और वो यहाँ पर एनी का सपोर्ट करता है। तो एनी के डैड को डाउट होने लगता है कि इन दोनों के बीच क्या यहाँ पर रिलेशन है। वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। एनी को कहता है भले ही तुम यहाँ पर अपने डैड से रिवेंज लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो तुम्हारे लिए पंगा हो जाएगा।
एनी कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, मैं बड़ी नहीं हूँ और मुझे मेरी मॉम के लिए रिवेंज लेना है। लाओ मुझसे पूछता है नाइफ़ क्या करी थी तुम्हारे पास? एनी कहती है मेरे पास कोई नाइफ़ नहीं था। तभी नाइफ़ उसके पैकेट से गिर जाता है। लाओ देख ना ले इसलिए एनी उसे किस कर लेती है। लाओ भी शॉक में था। एनी कहती है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऐसा करके वो कमरे में चली जाती है। लाओ को लगने लगता है कि उस रात वाली लड़की कहीं एनी ही तो नहीं है। उसे उसके बंदे का कॉल आता है और वो कहते हैं कि जो एनी का डैड था वो उस इंसान से मिल रहा था, वो अभी भी जेल से बाहर है। वो उस पे नज़र रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जीजी अपने मॉम-डैड से बात कर रही होती है। लॉसिंग की पिटाई के बाद उनकी तो हालत ही खराब थी। वो एनी के बारे में पता लगाना चाहते थे कि एनी का क्या रिलेशन है लॉसिंग से। दूसरी तरफ कमरे में एनी सोच रही होती है कि वो लॉसिंग को क्या जवाब देगी और उसने अभी उसे क्यों ही किस किया। तभी हेल्पर आती है एनी को मिल्क देने के लिए और लॉसिंग की तरफ से बोलती है कि लॉसिंग ने बोला है कि जो कुछ है उस बात को भूल जाने के लिए और प्रेजेंट के बारे में सोचने के लिए। एनी को लगने लगता है कि लॉसिंग उसे रिजेक्ट कर रहा है। फिर हेल्पर जाकर के लॉसन को कहती है कि मुझे लगता है कि यानी तुम्हें पसंद करती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन लॉसन मुझसे कहता है मैंने उसे अडॉप्ट किया है और मैं उसका अंकल है, हम दोनों में 10 साल का एज गैप है। तो मैं इस तरीके से उसे अपनी गर्लफ्रेंड कैसे ही बना सकता हूँ? घर की मेड समझाने की कोशिश करती है लेकिन लॉसन अपनी बात पे अड़ा हुआ था। उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ थी, वो भी अपनी जगह सही थी। वो चाहता है कि यानी अपने लाइफ में अच्छा करे, एक हैप्पी लाइफ जिए और वो खुद को उसके लायक नहीं समझता था। इसी वजह से वो कभी भी एनी के प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अगला दिन जब आता है तब यहाँ पर एनी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर एक्चुअल में लॉसन जो है वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। वो उसे मिस कर रही होती है, उसके लिए वो खाना बनाया करती थी। भले ही खाना बुरा होता था फिर भी वो उसका बड़ाई करता था। फिर एनी अपने हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ पर उसके फ्रेंड थे। वो कुछ बातें बातें करती है और वो अंकल के बारे में उसके पूछ रही थी। दूसरी तरफ हम लोग लॉसिंग को देखते हैं, वो एनी के मॉम के ग्रेव के पास गया हुआ था, जहाँ पर कि वो बता रहा था कि डोंट वरी टीचर, मैं यहाँ पर ज़रूर ही आपकी मौत का बदला लेकर के रहूँगा, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया है, मैं चाह कर के भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसे-ऐसे कह के वो उसकी मॉम से माफ़ी माँग रहा होता है। दूसरी तरफ इस बात को 1 हफ्ते बीत जाते हैं। लाओ सेंग लौटा नहीं था बिज़नेस ट्रिप से। एनी ढंग से खा नहीं रही थी, तो उसके लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। लेकिन वो कहती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है, वो खुद का ख़्याल रख सकती है। तभी वहाँ पे लाओ सिंह बिज़नेस ट्रिप से लौट आता है। वो एनी से बात कर रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है? एनी उसे कह रही है कि वो क्या गलत कर रही है, वैसे भी अब वो बड़ी हो चुकी है और अब वो अपने अलग घर में रहना चाहती है। क्योंकि लाओ सिंह भी अब किसी से शादी करेगा तो उसकी आंटी को एनी का यहाँ रहना पसंद नहीं आएगा। लाओ सिंह उसे कहता है कि वो पूरी ज़िंदगी किसी से शादी नहीं करेगा और ना ही किसी से बेबी करने वाला है। एनी जब तक चाहे उस पे डिपेंडेंट रह सकती है, लेकिन एनी इतनी सेल्फिश नहीं थी ना। वो वहाँ से निकल जाती है अपने हॉस्पिटल के लिए। जीजी उसे बुली करने के लिए आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वज़ह से मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, कॉलेज से निकाल दिया गया। एनी कहती है मेरी वज़ह से नहीं, ये वज़ह तुम ही हो। मुझे झूठ-मूठ का ब्लेम लगाने का कोशिश मत करना। जीजी जाकर के अपने डैड को कंप्लेन करती है कि एनी का ज़रूर ही लाओ सेंग से कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो ही वो उसके लिए इतना कर रहा है। तभी उसकी मॉम लेकर के आती है एनी के बारे में, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। उन्हें ऐसा लगता है कि लाओ सिंह एनी के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और वो उसकी हिडन गर्लफ्रेंड है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि डोंट वरी, हमारे अभी भी चांसेस हैं यहाँ पर और तुम लाओ सिंह को अपना बना सकती हो। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से एनी को एक ऑक्शन पार्टी में जाना था, जहाँ पर उसके डैड उसके ग्रैंडफ़ादर की चीज़ों को ऑक्शन करने वाले थे। एनी वहाँ पर पहुँचती और भी बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन यहाँ पर आए हुए थे। एनी के डैड को लगा था कि वो अपने ससुर का इन चीज़ों को बेचकर कुछ पैसा कमा लेगा। यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होता है। एनी बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर खरीदती है। सारे लोगों को इमोशनल ज्ञान देने के बाद कि वो अपनी बीवी और अपनी बेटी से कितना कनेक्टेड था, सबकी नज़र में एक अच्छा इंसान होने का इमेज बना रहा था। रियलिटी तो एनी ही जानती थी। फिर यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होता है, धीरे-धीरे करके एनी बहुत सारी चीज़ों को खरीदने लगती है। एट द एंड यहाँ पर एनी के मॉम की पेंटिंग को लेकर के आ जाता है, जिसे और लोग भी खरीदना चाहते थे और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। एनी के अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे तो वो समझ नहीं पाती है कि क्या करें, लेकिन उसे अपनी मॉम की पेंटिंग एनी हाउ चाहिए थी। थैंकफुली वहाँ पर ये बात लाओसिंग को पता चलता है कि एनी इस तरीके से अपने ही डैड के ऑक्शन में गई हुई है, उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी, तो वो उसका हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। और एनी के लिए वो ऑक्शन में वो पेंटिंग खरीद देता है। अब सबको ये लगने लगता है कि लॉसन ने एनी के लिए वो पेंटिंग खरीदा है, ज़रूर ही उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो और रिलेशनशिप है, तभी तो वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है।
वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। एनी का डैडी उसे कहता है, अगर लाओ सिंह इन चीज़ों को खरीदना चाहता है तो वो उन्हें अच्छे दामों में दे सकता है। लेकिन लाओ सिंह का सेक्रेटरी कहता है, तुम्हें नहीं पता, मरने से पहले तुम्हारे ससुर ने इन चीज़ों को चैरिटी में दान दे दिया और तुम उन्हें बेच रहे हो तो इस वजह से तुम्हें जेल हो सकता है। अब यहाँ पर जो एनी का डैड था वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है, क्योंकि उसे इस बात का सच में आइडिया नहीं था कि उसके ससुर ने इतना बड़ा गेम खेला है। इन सारे ऑक्शंस की गई चीज़ों को उसने पहले ही यहाँ पर इस तरीके से चैरिटी में दे दिया है और अब उन्हें उनका 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाला है। घर जाकर के एनी यहाँ पर अपनी मॉम को फ़ोटो को देख कर के सोच रही होती है कि फाइनली मैंने आपके पोस्टर को ले लिया। वो उनसे बात कर रही थी कि इस तरीके से मुझे शायद लाओ सिंह से प्यार हो गया, लेकिन वो अपनी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लाओ सिंह इन बातों को सुन लेता है, वो चुपचाप कमरे में आता है और एनी के पैर पर फोस्टेड करने लगता है। वो ये बात नहीं बताता है कि एक्चुअल में उसने एनी की बातों को सुन लिया है। एनी कन्फ्यूज़ थी कि लाओ सिंह ने उसकी बातों को सुना है या नहीं। थोड़ी-सी वो एम्बैरेस भी थी। वो एनी को कहता है कि वो ऐसे खतरनाक काम नहीं करेगी, वो सिर्फ़ घर पर आराम करे, बाकी काम वो सँभाल लेगा। लेकिन एनी कहती है कि नहीं, मुझे मेरी मॉम का बदला लेना है और अब मैं बची नहीं हूँ। मैं यहाँ पर चीज़ों को हैंडल आउट खुद कर सकती हूँ। लाओ सिंह उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो उससे बहस नहीं करे और एनी का ऐसे खतरनाक काम करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर उसके डैड को उसकी आइडेंटिटी पता चल गई तो उसके लिए पंगे हो जाएँगे। और वो एनी को कमरे में बंद रहने का ही पनिशमेंट दे कर के कमरे से बाहर निकल जाता है। घर की मेड को समझा देता है और उसके ऑर्डर के बगैर एनी कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अगले दिन जब एनी बोर हो रही होती है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर सोच रही थी कि वो क्या करे और कैसे घर से बाहर निकले। तो उसे विंडो दिखता है और विंडो में ऐसे पर्दा-वर्दा लगा कर के वो बाहर निकलने का कोशिश करती है कॉरिडोर से, लेकिन जैसे वो नीचे उतर रही थी, 2 गार्ड्स उसे देख लेते हैं और एनी को ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। एनी का स्कर्ट यहाँ पर फँस गया था और वो उतर नहीं पा रही थी, वो काफ़ी एम्बैरेस थी। दोनों उसे सँभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और इधर लाओ सिंह भी आने लगता है। एनी जैसे ही जंप करती है तो वो उस रस्सी में ही बंध के रह जाती है। लाओ सिंह उसके सामने था और एम्बैरेस हो जाती है। लाओ सिंह उस पर पूछने लगता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रही है, वो कितना रिस्की है, उसे पता भी है? एनी उसे कहती है कि मैं तो बस इनके साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। मैं कमरे में बंद-बंद बोर हो रही थी, तो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। लाओ सिंह एनी की कोई बात नहीं सुनता है, वो उसे उठा करके वापस से कमरे में लेकर के जाता है। उसके पैर में वापस से चोट लगा था, वो एनी का केयर कर रहा था और साथ ही में उस पर गुस्सा भी कर रहा था। एनी उसे कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? मैं इस तरीके से घर में बंद होकर के नहीं रह सकती। लेकिन लाओसेन को उसका फ़िक्र था और वो साफ तौर पर कह देता है, एनी कमरे से बाहर नहीं निकल सकती है। एनी सोचती है कि लाओसेन उससे प्यार करता है या नहीं? अगर प्यार नहीं करता है तो ये इस तरीके का केयर करना बंद करे, वरना यहाँ पर वो उससे और ज़्यादा प्यार करने लगेगी। लाओ सिंह बाहर जाकर के इस तरीके से अपना शूटिंग कर रहा था, उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के एनी के डैड के बारे में कुछ-कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है और साथ ही में उस लड़की के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता है। लाओ सिंह सोच रहे थे कि वो लड़की कितनी पावरफुल है, जो कि वो मेरे कमरे में और गायब हो गई, तो उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन लाओ सिंह अपने एक और बिज़नेस पार्टनर को लेकर के आता है। एनी का डैड आता है लाओ सिंह से मिलने के लिए, साथ ही में जीजी भी आई थी। इधर एनी घर के मेड का कपड़ा पहन कर के लॉन में काम कर रही थी। ताकि सीसीटीवी कैमरे में लाशों को देख के ये लगे कि कोई घर की मेड ही है। घर की मेड उसे मना करती है ऐसा करने से, क्योंकि अंकल इस तरीके से बोल रहे हैं, अंकल बोलने लगेंगे तुम्हें। लेकिन तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वो एनी को कहती है, ओह! तो तुम इस घर की मेड बन कर के रह रही हो। लाओ सिंह को पटाने के लिए तुमसे इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। तभी वहाँ पे लाओ सिंह का सेक्रेटरी आता है और वो जीजी को ही डाँटने लगता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उस ड्रेस में एनी है। जीजी को लगने लगता है कि एनी और लाओ सिंह के सेक्रेटरी का अफ़ेयर चल रहा है। लाओ सिंह का सेक्रेटरी ये बात सुन कर के 2 झापड़ जीजी को लगा देता है और कहता है कि अगर यही बकवास काम करना है तो यहाँ पर इस तरीके से हरकतें मत करो, चले जाओ यहाँ से। वो कहता है तुम मुझे घर से निकाल रहे हो, मेरे डैड यहाँ पर बिज़नेस डील के बारे में बात करने के लिए आए हैं। उसका सेक्रेटरी कहता है, तो क्या हुआ? हमें तुम्हारे बिज़नेस डील की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर लाओ सिंह आ जाता है। एनी तो अपना शकल ही छुपाने लगती है। लाओ सिंह को वो इशारा करती है नहीं बताने के लिए कि मैं कौन हूँ और वह एनी की तरह एक्टिंग करने लगता है कि वो एक्चुअल में घर की मेड ही है। जीजी को डाँटते हुए कहता है, चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे साथ कोई बिज़नेस डील नहीं करना। इस तरीके की हरकतें यहाँ पर नहीं काम आने वाली हैं।
तभी वहाँ पे जीजी का डैड आता है और वो लॉसिंग को सॉरी वगैरह बोल करके एंड वहाँ से जीजी को लेकर के आता है। अब उसे ये तो पता चल गया था कि लॉसिंग के साथ बिज़नेस डीलिंग उसका नहीं होने वाला है, लेकिन लॉसिंग से वो पंगा नहीं ले सकता था क्योंकि लॉसिंग उनके औकात के बाहर का था। बाहर जाने के बाद वो जीजी को डाँट रहा होता है, "तुमने ऐसा क्यों किया?" जीजी कहती है, "मैं तो बस उसे सबक सिखाने चाहती थी।" इधर लॉसिंग अपने सेक्रेटरी को समझा देता है कि हम कोई भी डीलिंग एनी के डैड के साथ नहीं करने वाले हैं। और उस इंसान के जितने भी काले धंधे हैं, उनके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो सीक्रेटली इन सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता लगा रहा था। इस बारे में एनी को भी नहीं पता था कि पिछले इतने सालों से लाओ सिंह एनी के मॉम के मर्डर के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर के रखा हुआ है। ये सब कुछ होने के बाद एनी यहाँ पर आती है। लॉसिंग उससे पूछता है कि वो ऐसे ड्रेस में क्यों है। एनी उसे बताने के लिए जा रही थी तभी स्लिप होकर के वो गिरती है यहाँ पर सीधे लॉसिंग के ऊपर और उनके बीच वापस से वो एक्सीडेंटल वाला किस हो जाता है जहाँ पर कि एनी भी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और वो लॉसिंग से कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था और वैसे रियल भी होता तो मुझे तुम्हें किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉसिंग उसे कहता है बट मैं तुम्हारा अंकल हूँ। एनी कहती है हम भाई ब्लड कनेक्टेड नहीं है, तुमने मुझे अडॉप्ट किया है। ऐसा करके वो अपने कमरे में चली जाती है। लाओ सिंह एक तो खुद ही अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहा था और ऊपर से एनी का इस तरीके से चीज़ों को कन्फेस करना उसके लिए चीज़ें और मुश्किल करते जा रहा था। वो अगले दिन जब अपने हॉस्पिटल में जाती है, तो जो कुछ हुआ लाओसिंग के साथ उस बारे में सोच रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी फ्रेंड का कॉल आ रहा है जो कि हॉस्पिटल में उसके साथ रहा करती थी। वो क्लब में थी, डांस कर रही थी नशे में, कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। ये बात सुनते ही एनी जल्दी-जल्दी उस क्लब में पहुँचती है। देखती है कि 2 लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, तो एनी जा कर के उनकी पिटाई लगा देती है और अपनी फ्रेंड को सँभालते हुए लेकर के जा रही थी। तभी कुछ और गुंडे यहाँ पर आने लगते हैं। एक्चुअल में ज़िज़ी ने उन गुंडों को भेजा था एनी को परेशान करने के लिए और वो सब ये परेशान करने वाला वीडियो लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे होते हैं। एनी को ये बात नहीं पता था और जीजी को लग रहा होता है कि उसका प्लान तो यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने ही वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कि एनी उनकी पिटाई करने लगती है और ऊपर से एनी के सपोर्ट में यहाँ पर लाओ सिंह भी आ जाता है। लाओ सिंह को तो देख करके सारे गुंडे पहले ही वहां से खिसक लेते हैं। उसकी फ्रेंड को वो घर भेजती है और फिर वो लाओ सिंह के साथ खुद कार में जाती है। लॉसिंग उसे पूछता है कि वो क्लब में क्या कर रही थी। इस बात पर एनी से बताती है कि वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसके उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी, दैट्स व्हाई वो अपनी बेस्टी का हेल्प करने के लिए गई हुई थी। लॉसिंग कहता है, "अगर मैं नहीं आता तो वहाँ पर क्या होता तुम्हें पता है?" उसे नहीं पता था कि एनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। एनी कहती है, "लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कहाँ हूँ?" तो लॉसिंग उसे बताता है कि तुम्हारी ये वीडियो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिस वजह से मैं पहचान पाया कि तुम किधर हो। दोबारा ऐसी हरकतें एनी नहीं करेगी। एनी उसे कहती है कि वो अपनी मॉम का बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और अब वो छोटी बच्ची नहीं है। लॉसुंग को उसकी इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है। इधर जीजी को इस हरकत की वजह से जेल हो गया था और उसके फादर उसे जेल से निकालते और कहते तुम्हारी वजह से लाओ सिंह हमारी कंपनी के लिए कितने पंगे क्रिएट कर रहा है। तुम्हें पता भी है इस बारे में और तुमने मेरा सारा प्लान फ़ेल कर दिया। वो जीजी को इस बारे में बहुत ही डाँट लगाते हैं और जीजी तो सोच रही होती है कि अगर लॉ सिंह वहाँ नहीं आता तो उसका प्लान सही हो जाता। जब एनी अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में थी, उसकी फ्रेंड उसे थैंक्स बोलती है, उसका हेल्प करने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एनी का एक सीनियर वहाँ पर आ जाता है। कॉलेज टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था और इस तरीके से वो एनी को पसंद भी किया करता था। वो यहाँ पर एनी के साथ काम करने के लिए आया था तो बहुत ही खुश था। तभी डीन आता है और कहता है लगता है कि तुम दोनों एक-दूसरे को जानते हो, चलो अच्छा है। आज से तुम्हारे टीम का मेन हेड तुम्हारा सीनियर ही होने वाला है। एनी को कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन उसे अपने सीनियर की फीलिंग के बारे में नहीं पता था कि वो सीनियर यहाँ पर उसे पसंद करता है। वहाँ पर एनी नोटिस करती है कि एक्चुअल में कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि लोगों को पॉइज़न बॉडी में फैल गया। अब वो सोचने लगती है कि अचानक से पूरे शहर में भला ऐसे पॉइज़न कैसे फैलने लगा? जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल पॉइज़न नहीं है, कोई सीरियस बात है। वो इन पेशेंट को सँभालते-सँभालते काफ़ी थक जाती है और घर जाकर के बिना सैंडल वगैरह खोले ही सो जाती है। तभी वहाँ पे लॉसिंग आता है और वह एनी का फ़िक्र कर रहा था कि एनी कितना काम कर रही है जो कि वो इतना टायर्ड हो जा रही है। फिर वो एनी से कहता है कि मैं क्या करूँ इस लड़की का? मुझे माफ़ कर देना टीचर, मुझे एनी से प्यार हो गया है। मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऐसा करके वो एनी को आराम करने के लिए छोड़ कर के चले जाता है। हम लोग देखते हैं कि एनी जगी हुई थी और एक्चुअल में उसे पता चल जाता है कि लॉसिंग भी उसके लिए वही फीलिंग रखता है। तो वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर एनी के डैड को पता चलता है कि उनके
कैंसर की इस फेक दवा के बारे में सबको पता चल गया और अब पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए कभी भी आ सकती है। उसकी मॉम उसे आइडिया देती है कि तुम ये बात अपने ससुर जी पर इल्ज़ाम लगा दो। ये दवा उन्हीं का बनाया हुआ था, वो तो बस उन्हें सेम प्रोसेस की तरफ से प्रोड्यूस करके सेल कर रहा है। उसके डैड को ये आइडिया काफ़ी सही लगता है। इससे वो जेल जाने से भी बच जाएँगे। अगले दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में सोचते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही बता रहे होते हैं कि एक्चुअल में ये दवा उसके ससुर का बनाया हुआ था। एनी भी वहाँ पर आती है और वो यहाँ पर अपने डैड का पोल खोल देती है कि एक्चुअल में ये इंसान किलर है। इसने मेरी मॉम को और मुझे मारा था। मैं इसकी अपनी बेटी हूँ और थैंकफुली मैं बच गई और इस इंसान के खिलाफ मैं सबूत जुटा रही थी। जब सबको ये बात पता चलता है तो सब शॉक हो जाते हैं। एनी के डैड का ये साइड भी था, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एनी के डैड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उनकी असली डॉटर है, लेकिन तभी एनी के सपोर्ट में यहाँ पे लाव सिंह आ जाता है और उसने एनी के डैड के खिलाफ अब तक बहुत सबूत जमा कर लिए थे और वो इस तरीके से जो है एनी को सब कुछ दे देता है। एनी थैंक्स उसे बोलती है कि उसे नहीं एक्सपेक्टेशन था कि लाओ सिंह इतने दिनों से उसके डैड के खिलाफ सबूत जमा कर रहा है। वो दोनों जब जाते हैं वहाँ पर तो लाओ सिंह पुलिस को भी वो सबूत दे दिया था, साथ ही में उस इंसान को भी वो पकड़ के लेके आया था जिसने कि एनी के डैड के कहने पर उसके मॉम का मर्डर किया था और इस तरीके से यहाँ पुलिस आती है और उसके सबूत के खिलाफ उसे वहाँ से पकड़ कर के लेकर के जाती है। अब ऑफ़िशियली जो एनी के मॉम का कंपनी वग़ैरह था, वो सब कुछ अब उसे मिलने वाला था। लाल सिंह यहाँ पर एनी के सपोर्ट में था और वो सबको कह रहा होता है कि फाइनली उनके कर्मों की सज़ा वो सब मिल गई है और वो जेल में अब रहने वाले हैं। रात में जब एनी सो रही होती है तब वो अपनी मॉम के बारे में सपना देखती है। लॉज़िंग उसे सँभालने के लिए आता है और वो कहता है कि डोंट वरी, वो है हमेशा उसका ख़्याल रखने के लिए। एनी सोचती है अगर लॉज़िंग ना होता तो उसकी ज़िंदगी में उसे जीने का होप ना मिलता और लॉज़िंग की वज़ह से ही वो थोड़ी बहुत खुश रह पा रही है। और इधर हम लोग देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी आकर के लॉज़िंग को बताता है कि उसके हस्बैंड को तो जेल हो चुका है, लेकिन उसके स्टेप मदर और जीजी दोनों इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थी। इसी वजह से वो लोग फ़िलहाल उसे नहीं पकड़ पाए हैं और वो एनी की कंपनी में पंगे क्रिएट करने का कोशिश कर रही है। एनी हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर उस लड़के पेशेंट की मॉम आकर के एनी को ज़िम्मेदार ठहराने लगती है। तुम्हारी वजह से उसके बेटे का ये हालत है। एनी कहती है कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं वो फ़ेमस डॉक्टर हूँ जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। मैं कैंसर पर काम कर रही हूँ और मैं उसके लिए दवा बनाने के लिए जा रही हूँ। वो अपने रिसर्च सेंटर में जाती है दवा बनाने के लिए और वहाँ पर उसका सीनियर भी आया हुआ था, एनी का हेल्प करने के लिए। दोनों काफ़ी घंटों तक उस दवा पे रिसर्च करते हैं और जैसे ही एनी वो दवा बना लेती है, वो बहुत टायर्ड हो चुकी थी और वो बेहोश हो जाती है। ये देख कर के उसका सीनियर जल्दी-जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। लाओ सिंह को ये बात पता चलता है। एनी बेहोश हो गई तो वो सब कुछ छोड़ कर के वहाँ पहुँचता है। नशे की हालत में वो अपने सीनियर का जैकेट पकड़ लेती है। लाओ सिंह समझ कर के वो नींद के नशे में थी यहाँ पर और उसे ऐसा लगने लगता है कि एनी भी उसे पसंद करती है। वो कहता है डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ। लेकिन तभी वहाँ पर लाओ सिंह आ जाता है और सीनियर को इतना करीब देख कर के एनी के उसे जेलस होने लगता है और उस पे गुस्सा करने लगता है। उसका सीनियर उसे कहता है कि मैं एनी का बॉयफ्रेंड हूँ। उसकी फ्रेंड भी ये सुनकर के शॉक्ड थी, ये कब हुआ? वो सीनियर को बाहर चलने के लिए बोलती है। फिलहाल लाओ सिंह एनी का अंकल है, उसका ख़्याल करना उसका काम है। लाओ सिंह एनी को सीनियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो दोनों फिलहाल वहाँ से जाते हैं। लाओ सिंह यहाँ पर एनी का फ़िक्र कर रहा था और जब एनी को होश आता है, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एनी को किस कर लेता है। लेकिन एनी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक सपना देख रही है, लाओ सिंह ने उसे किस नहीं किया। जब वो जगती है तो वो देखती है कि वो अपने हॉस्पिटल में अकेली है और वहाँ पर कोई नहीं है। उसे लगता है कि शायद उसने सपना ही देखा था कि लाओ सिंह ने उसे किस किया। उसे बस इतना याद था कि उसने वो कैंसर का दवा बनाया। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी लाओ सिंह वहाँ पर आ जाता है एनी का फ़िक्र करने के लिए। उसे पता चलता है एनी की बातों से कि एनी को वो याद नहीं है कि उसने उसे किस किया था, तो वो उसे बताता भी नहीं है। एनी खुश थी कि उसने यहाँ पर उन दवाओं को बना लिया है। ये सब कुछ चल रहा था तभी एनी की फ्रेंड वहाँ पर आती है और कहती है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे अंकल ने पूरी रात तुम्हारा ख़्याल रखा है। तभी वहाँ पर वो पेशेंट की मॉम भी आती है, वो कल रात जो एनी से बिहेवियर की थी, उस बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी माँगती है। और बोलती है कि एक्चुअल में मुझे तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। तुमने सच में मेरी बेटी की जान बचा ली। एनी इस बात से खुश थी कि उससे अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था यहाँ पर कि इस तरीके से वो एक अच्छी डॉक्टर बन कर के दिखाएगी, तो वो एक अच्छी डॉक्टर शायद बन गई है।
कुछ देर तक ये सब कुछ चलता है और तभी उसका सीनियर यहाँ पर फ्लावर बुके लेकर के आता है। उस समय लॉसिंग कमरे में नहीं था। वो एनी को यहाँ पर वो फ्लावर बुके दे करके कन्फेस करने वाला था। एनी को समझ नहीं आता है कि अचानक से क्या हो गया? ये फ्लावर बुके क्यों लेके आया है? तभी वहाँ पे लॉसिंग आ जाता है और सीनियर को कहने लगता है कि वो ये क्या कर रहा है? सीनियर उसे कहता है कि आई नो कि आप एनी के अंकल हो, आप मुझे लेकर के हॉस्टाइल हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना कि मैं एनी को पसंद करता हूँ। एनी को कन्फेस करते हुए कहता है कि मैंने जब से तुम्हें कॉलेज में देखा था, तब से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैं ये बात कभी तुम्हें बता नहीं पाया। एनी पोलाइटली उसके कन्फेशन को मना कर देती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कन्फ्यूजन कहाँ से हुआ कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक्चुअल में कोई और इंसान है जिसे कि मैं पसंद करती हूँ। तो बेहतर होगा कि अगर हम अपना ऑफिस का ही रिलेशनशिप ये मेंटेन रखें तो। हमें साथ में काम करना है। और सीनियर का दिल टूट जाता है, लेकिन वो सिंसियर और अच्छा इंसान था। वो एनी के डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जब किसी और को पसंद करती हो तो फिर मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आना चाहता। और वो वहाँ से चले जाता है। उसकी जाते ही लॉसन से वो पूछती है, मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हें जेलस हो रहा था सीनियर को देख करके। लॉसन वहाँ से जाने लगता है तो एनी उसे कहती है कि वो तुम ही हो जिसे कि मैं पसंद करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। तुम्हारे जो भी इनसिक्योरिटीज़, तुम्हारे कंसर्न हैं, उन्हें मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो मैटर नहीं करती। हम दोनों को एक-दूसरे से प्यार करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर मेरी मॉम यहाँ पर होती, तो वो भी हमारे प्यार को एक्सेप्ट ही कर रही होती। जब एनी इन बातों को बोलती है, तो लॉसन भी उनके रिश्ते को एक मौका देना चाहता है और फाइनली वो उसे हग कर लेता है और यहाँ से दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब एनी घर जाती है तो वहाँ पर घर की मेड लोग उसे मैडम कह के पुकार रही थी और एनी के लिए चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी। एनी के सामान को लॉसिंग के पास वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। लॉसिंग ने ये सब कुछ कराया था, बस शर्माते हुए अंदर चली जाती है। इधर उसका हेल्पर आता है उस लड़की के बारे में बताने के लिए। तो लॉसिंग को 90% ये कंफर्मेशन हो जाता है कि उस रात वाली लड़की एनी ही है, क्योंकि एनी के अलावा और कोई उसके कमरे में उस रात नहीं गया था। अब बस उसे एनी से ये बात कन्फ्रंट कराना था। तो वो उसके साथ लंच करने के लिए जाता है। घर की मेड ने स्पेशल सूप उन दोनों के लिए बना करके लेकर के आया हुआ था। वो दोनों ध्यान नहीं दे पाते कि ये सूप यहाँ पे लव डोज से बनाया गया है और सूप पी लेते हैं। एनी अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए जाती है। उसे पता चलता है कि लाओ सेंग उसके बारे में अभी पता लगा रहा है, तो एनी लाओ सेंग को कन्फेस करने का डिसाइड करती है और उसे यही बात में सोचते हुए उसे ढूंढते हुए कमरे में जाती है। तो उसे पता चलता है कि वापस से लाओ सिंह को उसी तरीके का लव डोज दिया गया है। उसे ढूँढते हुए जाती है, लाओ सिंह वापस से उसके साथ रोमांस करने के लिए आता है, तो एनी यहाँ पर उसे कहती है कि एक्चुअल में हम पहले भी ये कर चुके हैं। तो फिर लाओ सिंह नॉर्मल हो जाता है, तो कहता है मैं तो बस ये एक्टिंग कर रहा था ताकि तुम इन बातों को कन्फेस कर सको। एनी यहाँ पर कहती है, बदमाश इंसान, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं घबरा गई थी। फिर दोनों यहाँ पर फाइनली मेकआउट करते हैं। अगले दिन लाओ सेंग बिजनेस ट्रिप पर निकल रहा था और कहते हैं कि सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मैं अपना बिजनेस ट्रिप फिनिश करके आता हूँ, तब तक एहनी अपना ख्याल रखेगी। एहनी उसे जाने दे देती है और फिर अपने मॉम के कंपनी पहुंच जाती है, जहाँ पर कि उसका अंकल उसके डैड के जेल जाने के बाद कंपनी संभालने का कोशिश कर रहा होता है। एनी अपनी फ्रेंड और कुछ गार्ड्स को लेकर के आई हुई थी, जो कि उसके अंकल को यहाँ पर रोक रही होती है। फिर एनी शेयर होल्डर मीटिंग में जाती है, जहाँ पर कि वो लोग यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि भले ही तुम उस लेडी की डॉटर हो, लेकिन तुम कई सालों से गायब थी और अचानक से आ रही हो कंपनी संभालने के लिए। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है, तुम्हारे पास तो शेयर्स भी नहीं है। एनी उन सबको ब्लैकमेल करते हुए उनके शेयर्स उनके नाम कर देने के लिए बोलती है, क्योंकि सबके काले चिट्ठे एनी के पास है और साथ ही में ये कहती है, मुझे भी पता है कि तुम मेरे डैड के साथ मिल करके फेक दवा बनाने के लिए राजी हो गए थे, तुम सबको सब पता था। और अगर तुम सबको जेल नहीं जाना है तो चुपचाप अपने शेयर्स कम प्राइस पर मुझे सेल कर दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम लोग सब जेल जाओगे। डर के मारे वो लोग ऐसा कर भी देते हैं। वहाँ पर उसके स्टेप मदर और जीजी दोनों ही एनी के लिए पंगे क्रिएट करने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी कोई औकात नहीं थी इस कंपनी में। इसी वजह से एनी के सामने वो लोग टिक नहीं पाते हैं। सारे शेयर होल्डर्स यहाँ पर एनी को सारे शेयर्स बेच देते हैं और एनी अब यहाँ की सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी। लेकिन जो उसकी स्टेप मदर और जीजी थे, वो दोनों इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। आफ्टर दैट एनी कंपनी से बाहर निकलती है तो लाओ सिंह उसे रिसीव करने के लिए आया था।
वो अपना बिज़नेस ट्रिप कंप्लीट करके यहाँ पर आ गया था। एनी उसे देख कर के खुश हो जाती है और वो उसे गोद में उठा कर के लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसे उसके पैर की फ़िक्र हो रही थी और वो उसे मना करता है कि वो हाई हील्स पहन कर के ना चला करे। एनी को लाओ सिंह के तब के और अब के प्यार में कोई डिफ़रेंस नहीं नज़र आता। वो तब भी उसका उतना ही केयर करता था और अब भी उसका इतना ही केयर करता है। और यहाँ पर इस तरीके से जो लाओ सिंह है वो एनी के लिए डॉक्टर बुलाया था उसका पैर चेकअप करने के लिए। डॉक्टर यहाँ पर आकर के हनी के पूरे पैर को ही इस तरीके से पट्टी बांध देता है। वो खुश था कि अब वो दोनों साथ हैं। अगले दिन यहाँ पर एनी अपने हॉस्पिटल का जॉब छोड़ रही होती क्योंकि उसे अपनी मम्मी का कंपनी संभालना था। तभी वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट इशू बता रही थी। एनी वहाँ से बाहर निकलती है। लाओ सिंह उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ था। वो उसे कहता है चलो मेरे साथ। वो उसे एक पार्टी में लेकर के जाने वाला था क्योंकि उसे भी पता चला था कि उसकी मॉम और उसकी बहन क्या पंगे क्रिएट करने वाले हैं। वो लोग उस पार्टी में पहुँचते हैं, लाओ सिंह एनी को लेकर के आया था। सबके मन में 4 सवाल थे कि आखिरकार ये लड़की एक्चुअल में है कौन? अभी फ़िलहाल लाओ सिंह उसको नहीं बताता है और बिज़नेसमैन लोगों से मिलने के लिए जाता है, तभी एक लड़की आकर के एनी से लाओ सिंह की पसंद-नापसंद पूछने लगती है, तो वो समझ जाती है कि वो लाओ सिंह में इंटरेस्टेड है। तभी वहाँ पे लाओ सिंह आता है और वो सबके सामने अनाउंस करता है कि एनी उसकी गर्लफ्रेंड है। वो गर्ल कहती है लेकिन तुम दोनों के बीच एज गैप बहुत ज़्यादा है। एनी कहती है तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लव सिंह के साथ खुश हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें जेलस हो रहा होगा। लव सिंह तुम्हें छोड़ कर के मुझे क्यों चूज़ कर रहा है। लेकिन अफ़सोस कि हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और तुम्हारा कोई चांस नहीं होने वाला है यहाँ पर। जीजी और उसकी मॉम भी यहाँ पर आए हुए थे और इन चंद दिनों में उन लोगों ने जो कुछ भी क्राइम करने का कोशिश किया था, एनी को फँसाने का कोशिश किया था, तो वो उस हिसाब से उस पर केस करके उसे भी जेल भिजवा देता है और अब कोई उसे बचाने वाला नहीं था। एट द एंड यहाँ पर एनी का जो ये रिवेंज होता है, वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। एनी लाओ सिंह को लेकर के अपनी मॉम के ग्रेव के पास जाती है और बताती है कि मॉम फाइनली मैंने आपका रिवेंज ले लिया है। मैं और लाओ सिंह दोनों साथ में हैं। वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ साल बाद उनके बेबीज भी होते हैं और कहानी का ये एक हैप्पी एंड होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। कीप लिसनिंग।